हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दिस इज विकास गोयल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, चैप्टर नंबर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, क्लास 10th इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये हमारी थर्ड वीडियो है इस चैप्टर की। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था बेसिकली कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है और एमएनसीज के बारे में पढ़ा था कि एमएनसीज क्या होती हैं और एमएनसीज ही क्या करती हैं, इकोनॉमिकल लेवल पे ग्लोबलाइजेशन को क्या करती हैं, स्टार्ट करती है। मतलब एमएनसीज की वजह से क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है इकोनॉमिकल लेवल पे, ये हमने देखा था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि हम ये पढ़ने वाले हैं कि एमएनसीज दूसरी कंट्रीज में अपना प्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एमएनसी क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अपना प्रोडक्शन करती है। चीन में भी करती है, भारत में भी करती है। ठीक है, अब मान लो चलो गूगल को अपना प्रोडक्शन करना भारत में, करना तो है, लेकिन कैसे करे उसके तरीके हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे वेज हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू जो दूसरी कंपनी है एमएनसी वो इंडिया में आ सकती है और अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती है, उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज बताइए, मुझे बताइए कि अगर मान के चलो कि एक एमएनसी है अमेरिका की गूगल, अब गूगल को इंडिया में आना है, अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा बताइए? पैसे लगाने पड़ेंगे इंडिया में। भाई ऑफिस खोलनी है, बिल्डिंग ओपन करनी है, तो उसको पैसे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो गूगल जो भी पैसे लगाएगी इंडिया में, ठीक है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो फॉरेन कंपनी ने लगाया है इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने वो लिखा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? मनी स्पेंट बाय द एमएनसीज फॉर बाइंग एसेट। ठीक है, तो फॉरेन कंपनी यानी कि फॉरेन एमएनसीज जो भी इंडिया में पैसा लगा रही है, कंपनी खोल रही है, ऑफिस खोल रही है अपनी, उसको हम क्या बोलते हैं? वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अच्छा, जो भी कंपनी जैसे मान लो गूगल है, गूगल इंडिया में पैसा लगाएगी तो वो कुछ कंडीशन चेक करेगी पहले, ऐसे थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर देगी, कंडीशन चेक करेगी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या क्या है यहाँ पे, क्या उसको प्रॉफिट यहाँ पे इंडिया में होगा या नहीं होगा। वो सारी कंडीशन चेक करने के बाद ही क्या होगा, वो अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेगी। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे वो लिखा है, आफ्टर चेकिंग कंडीशन, यानी कि इन्वेस्टमेंट करेगी लेकिन सारी कंडीशन चेक करने के बाद। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू एक गूगल कंपनी इंडिया में अपना प्रोडक्शन कर सकती है। मतलब अगर गूगल कंपनी को इंडिया में आना है या फिर किसी और कंपनी को इंडिया में आना है तो वो कैसे आ सकती है, किस तरीके से अपना ऑफिस खोल सकती है। तो देखो मैंने यहाँ पे वो लिखा है, मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय एमएनसीज। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तरह के आपके रास्ते हैं, तीन तरीके हैं जिसके थ्रू कोई भी एमएनसी, कोई भी बाहर की या दूसरे देश की एमएनसी इंडिया में आ सकती है। तो पहला कौन सा बताइए? पहला है सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दीज कंट्रीज। मतलब अब क्या हुआ कि दूसरे देश की कंपनी ने यानी कि एमएनसी ने इंडिया की लोकल कंपनी से क्या कर लिया? टाई अप कर लिया, पार्टनरशिप कर ली। क्या कर लिया? जॉइंटली, यानी कि जॉइंट वेंचर कर लिया कि हम तुम्हारे साथ काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको पता होगा कि होंडा कंपनी कहां की है? जापान की, और हीरो कंपनी कहां की है? इंडिया की। तो आपको पता होगा कि हीरो होंडा की बाइक आती है, अब तो नहीं आती। तो हीरो होंडा की क्या होती थी? पहले एक टाइम पे बाइक आती थी। तो क्या हुआ था बताइए? होंडा इंडिया में आ गई और किसके थ्रू आई है? वो हीरो के साथ, यानी कि हीरो के साथ क्या कर लिया उसने? टाई अप कर लिया। आप देखो वो मारुति सुजुकी, सुजुकी कहां की कंपनी है? जापान की, मारुति इंडिया की। तो दोनों एक साथ मिलकर क्या करती है? काम कर रही है ना, मारुति सुजुकी। ठीक है, इसका मतलब क्या कर रही है? सुजुकी इंडिया में आई, लेकिन कैसे आई? वो उसने अपना प्रोडक्शन इंडिया में कैसे स्टार्ट किया? मारुति से टाई अप करके। तो एक तरीका कौन कौन सा हो गया कि एमएनसी क्या करती है? इंडिया की लोकल कंपनी से क्या करेगी? टाई अप कर लेगी और उसके थ्रू टाई अप करके इंडिया में वो आएगी और अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो काफी सारी कंपनीज है, मारुति सुजुकी हो गई, हीरो होंडा हो गई। अभी आप देखो स्टारबक्स, आपने देखा हो तो स्टारबक्स कंपनी आई है इंडिया में, लेकिन वो किसके साथ टाई अप है उसका? टाटा के साथ। आपने देखा टाटा स्टारबक्स है इंडिया में, कौन चलाता है स्टारबक्स को? टाटा चलाता है। ठीक है, तो ये पहला तरीका हो गया। ठीक है, अब जैसे आपकी बुक में एग्जांपल है, पहले आपकी बुक में एग्जांपल क्या है? महिंद्रा और फोर्ड। फोर्ड इंडिया में आई थी, उसने किसके साथ टाई अप किया था? महिंद्रा के साथ। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या कर रही थी? एक टाइम पे पहले काम कर रही थी 1995 में, 1995 में। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज बताइए, कोई भी कंपनी एमएनसी बाहर की इंडिया की कंपनी से टाई अप कर रही है तो वो क्यों करेगी? और इंडिया की कंपनी उसके साथ टाई अप क्यों करेगी?
वो टाइप तभी करेगी जब दोनों को क्या होगा, फायदा, यानी कि इंडिया की लोकल कंपनी को भी फायदा होना चाहिए और जो बाहर की जो एमएनसी है उसको भी क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। तो दोनों को फायदा होगा। अब फायदा क्या क्या होता है वो देख लेते हैं पर। देखिए पहला बेनिफिट ऑफ लोकल कंपनी। मान के चलो कि इंडिया की लोकल कंपनी को क्या फायदा है, सपोज करो कि सुजुकी कंपनी इंडिया में आ रही है और वो मारुति के साथ क्या कर रही है, टाई अप कर रही है, तो मारुति को भी फायदा होगा और सुजुकी को भी। ठीक है, तो मारुति को क्या फायदा है, इंडिया की लोकल कंपनी को क्या फायदा है, मनी एंड टेक्नोलॉजी। एक चीज बताइए, सुजुकी कंपनी जापान की है तो वो आएगी इंडिया में तो पैसा लेके आएगी, तो मनी का फायदा हो गया इंडिया की कंपनी को। दूसरा टेक्नोलॉजी, सुजुकी कंपनी के पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जापानी कंपनी है वो, तो इंडिया में आएगी तो क्या क्या लेके आएगी, वो अच्छी खासी टेक्नोलॉजी लेके आएगी। तो किसका फायदा हो गया, लोकल कंपनी का। ठीक है, दूसरा बेनिफिट ऑफ एमएनसी। अब इसमें सुजुकी का क्या फायदा है बताइए, जो जापान की कंपनी सुजुकी, उसका फायदा क्या है, उसका फायदा ये है कि बेसिकली उसको इंडिया क्या मिल जाएगा, इंडिया में एक बहुत अच्छा मार्केट मिल जाएगा। इंडिया बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे बहुत अच्छी पॉपुलेशन है, उसको बहुत बड़ा क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मार्केट मिल जाएगा, बहुत बहुत सस्ती लेवल मिल जाएगी, यहाँ पे अच्छा खासा नेटवर्क मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कहने वाला क्या है यहाँ पे बताइए, ये क्या होगा बताइए, ये क्या हो गया, ये इसके बेनिफिट हो गए किसके, सुजुकी के। ठीक है, तो मारुति ने क्या कर रखा है ऑलरेडी अपने मार्केट में, इंडिया मार्केट में उसको अपना दबदबा बना रखा है, तो सुजुकी अगर मारुति के थ्रू आती है ना तो वो क्या कर पाएगी, अच्छा खासा सरवाइव कर पाएगी इंडिया में। ठीक है, तो ये हो गया पहला तरीका। ठीक है, दूसरा क्या बताइए, एमएनसीज बाय लोकल कंपनीज। दूसरा तरीका ये है कि भारत की किसी कंपनी ने अपनी इंडिया की कंपनी को बाय कर लिया, यानी कि परचेज कर लिया, पूरा का पूरा, टाइप नहीं किया, पूरा का पूरा परचेज कर लिया। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, ऐसा होता है, रियल लाइफ में होता है। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, क्या एग्जांपल दिया हुआ है कि कारगिल फूड्स है, ये कारगिल फूड्स है, ये अमेरिका कंपनी है, किसी कंपनी है, अमेरिका कंपनी, इसने परचेज किया था, किसको परचेज किया था, पारक फूड्स को। पारक फूड्स इंडियन कंपनी है, ये क्या बनाती है, ऑयल, तेल बनाती है। ठीक है, तो कारगिल फूड्स ने 2005 में किसको परचेज किया था, पारक फूड्स को, 100% पूरा का पूरा। ठीक है, तो एक तरीका कौन सा हो गया, परचेज करना। तो जैसे ही कारगिल फूड्स ने पारक फूड्स को परचेज किया तो इसका मतलब क्या हो गया, अमेरिका की जो कंपनी है उसका क्या हो गया, इंडिया में कंट्रोल हो गया, वो क्या कर सकती है, अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। अच्छा, तीसरा क्या बताइए, तीसरा तरीका क्या है, मान के चलो किसी एमएनसी को इंडिया में आना है तो उसका तीसरा तरीका क्या है, उसका तीसरा तरीका ये है, एमएनसी प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स आइटम्स लाइक गारमेंट्स, फुटवियर, स्पोर्ट्स बट सेल देयर ब्रांड नेम। एक तीसरा तरीका क्या है, एक तीसरा तरीका ये है बेसिकली कि जैसे बाहर की कोई कंपनी है एमएनसी, ठीक है, जैसे मान के चलो एप्पल है, तो एप्पल ने क्या किया, बेसिकली एप्पल इंडिया के जो लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स है ना उससे क्या बनवा रही है, अपना आइटम बनवा रही है। क्या बनवा रही है, अपना आइटम बनवा रही है पूरा का पूरा। जैसे मान के चलो एप्पल इंडिया में क्या बनवा रही है, अपना मोबाइल बनवा रही है, और इंडिया से मोबाइल कहां पे शिफ्ट हो रहे हैं, अमेरिका में, और ठीक है, और एप्पल कंपनी उस पर अपना क्या लगवा रही है, ठप्पा, अपना एप्पल का जो नेम है वो लगा रही है, एप्पल ब्रांड, उसको बेच रही है पूरे वर्ल्ड में। एक तरीका ये भी हो गया। ठीक है, मतलब वो एप्पल कंपनी खुद क्या नहीं बना रही, अपने प्रोडक्ट्स नहीं बना रही, वो किसी दूसरी कंट्री के कंपनी से क्या बनवा रही है, अपना प्रोडक्ट बनवा रही है। देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि एमएनसी प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है, तो एक एमएनसी दूसरी कंट्री के प्रोड्यूसर से क्या बनवा रही है, अपने प्रोडक्ट्स बनवा रही है, लेकिन उस पर ठप्पा किसका है, उस पर ठप्पा खुद का है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे बोट है, बोट क्या करता है, आपने सुना है, बोट इंडिया की कंपनी है, हेडफोन बनाती है, तो बोट क्या करती है, बोट चाइना से बनवाती है प्रोडक्ट, आपको पता हो तो। अब तो इंडिया में बनाने लग गई वो, लेकिन पहले किससे बनवाती थी वो, चाइना में, पूरा का पूरा, है ना। तो प्रोडक्शन कहां पे होता था उसका, चाइना में, फिर वो उसको इंडिया में उसको क्या करते थे, मंगवाते थे चाइना से, फिर उस पर अपना ठप्पा लगाते थे उस पे, हेडफोन पे बोट का। ठीक है, और उसको फिर मार्केट में बेचते थे। ठीक है, तो ये अपना कौन सा तरीका होगा बताइए, थर्ड वे। ठीक है, तो ये अच्छा, इस थर्ड तरीके को हम बोलते हैं व्हाइट लेबलिंग। क्या बोलते हैं, व्हाइट लेबलिंग, यानी कि बनाने वाला कोई और है और बेचने वाला कोई और है। जो कंपनी, जिसकी कंपनी है वो खुद नहीं बना रही, कोई दूसरा उसको बना रहा है, दिस इज कॉल्ड व्हाइट लेबलिंग। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो एमएनसी है ना, जो दूसरे कंपनी के प्रोड्यूसर्स को क्या दे रही है, ऑर्डर दे रही है अपना सामान बनाने के लिए। ठीक है, वो क्या करती है, वो एमएनसी इतनी बड़ी होती है कि वो दूसरे कंट्रीज की जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उस पर अपना कंट्रोल रखती है। कैसे कैसे कंट्रोल रखती है, एमएनसी है, देखो एमएनसी है पावर टू डिटरमाइन प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए कोई गूगल कंपनी इंडिया से क्या बनवा रही है, सामान बनवा रही है, तो गूगल कंपनी ही क्या करेगी,
उस प्राइस को डिसाइड करेगी। सामान को बना रहे हैं इंडिया वाले, ठीक है, और कंपनी किसकी है, गूगल कंपनी अमेरिका की, और सामान को बना रहे हैं इंडिया वाले, लेकिन फिर भी उसकी प्राइस को डिसाइड कर रही है गूगल, इंडिया वाले डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गूगल कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। अब मान लो इंडिया वालों ने मना कर दिया कि हम तो प्राइस हम डिसाइड करेंगे, तो गूगल कंपनी बोलेगी ठीक है तुम भाड़ में जाओ, हम तुमको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। तो अब ये मतलब ये इतने छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, इसको बड़ी एमएनसीज की बात माननी पड़ती है, ठीक है बाबा तुम क्या कर लो, ये प्राइस डिसाइड कर लो, और तुम क्या कर लो, उसकी क्वालिटी डिसाइड कर लो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे को अगर बताइए, ये आपके पास 3 तरीके बताए मैंने आपको, जिसके थ्रू कोई भी दूसरे कंपनी की जो एमएनसी है वो इंडिया में आकर या फिर किसी और कंट्री में जाकर के क्या कर सकती है, अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू।